हेलो नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल कॉन्सोनेंट के बारे में। और वैसे हमने लास्ट टाइम तो डबल कॉन्सोनेंट को पढ़ चुका है हमने काफ़ी पहले कॉन्सोनेंट के पार्ट में, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो है 11 एडिशनल फाइनल डबल कॉन्सोनेंट्स। ओके, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है वो आप देख ही सकते हैं, वो सिर्फ ये 5 डबल कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है। लेकिन ये जो 11 एडिशनल हैं ये कुछ अलग है पहले से। ओके, अलग नहीं इन द सेंस मतलब लिखे सेम है, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग है। हम पहले जो डबल कॉन्सोनेंट पढ़ चुके हैं उसके अंदर क्या था कि अगर ये सांख्यक है तो हम इसे कियक ही पढ़ेंगे नॉर्मली सिंपली। ओके, बट ये जो 11 एडिशनल डबल कॉन्सोनेंट है इसके अंदर देखेंगे हम कि क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो लास्टली हम जो पढ़ा है ये 5 डबल कॉन्सोनेंट है, सांख्यक, सांख्यिक, 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 सांख्यिक। ओके, बट इसके साथ में ही 11 एडिशनल कॉन्सोनेंट्स भी थे, बट मैंने लास्ट टाइम आपको इसलिए भी नहीं बताया था क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाता एज अ बिगिनर। ओके, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है 11 एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट्स। ओके, डबल कॉन्सोनेंट सॉरी। तो देखिए वो कुछ इस प्रकार से हैं, लाइक हियत एक साथ, नियत चियत एक साथ, नियन हियत एक साथ, एंड रियल बियत, रियल सियत, रियल थिगत एंड रियल हियत। तो ये कुछ इस तरह से हैं डबल कॉन्सोनेंट एडिशनल वाले, ठीक है। तो इसको हम देखिए, आपको ये सारे कॉन्सोनेंट्स याद ही करने पड़ेंगे। ये जो डबल कॉन्सोनेंट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ओके, और वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने कई कमेंट्स पढ़े कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है वर्ड्स को पढ़ने में जिसमें डबल कॉन्सोनेंट्स हों और जहाँ पे साउंड्स भी चेंज होते हो। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मेरी साउंड चेंज पे ही होगी। ओके, और कोई किसी ग्रामर पे नहीं होगी। और उससे पहले लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्सोनेंट जब यूज हो रहे हो डबल कॉन्सोनेंट तो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। आपको कुछ ये सारी चीजें आपको 11 कॉन्सोनेंट्स हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉन्सोनेंट्स आप याद करेंगे, रियल कियक, रियल मियक एंड रियल फियक। तो अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये 3 डबल कॉन्सोनेंट आपके सामने आते हो तो इसमें हम सेकंड वाला है कॉन्सोनेंट उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो आपका कॉन्सोनेंट होगा वो साइलेंट होगा। ओके, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपको बस याद रखना है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट जो भी डबल कॉन्सोनेंट है उनमें हम आगे का यानी फर्स्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसे पढ़ेंगे, बाकी लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को ड्रॉप करेंगे। लेकिन लिखते टाइम ड्रॉप नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ बोलते टाइम, पढ़ते टाइम ही ड्रॉप करेंगे। ओके, नॉट इन रिटन मैनर। ओके, तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको मतलब कैसे साउंड इसके होते हैं, किस तरह से साउंड हम इसके पढ़ सकते हैं एंड क्या वर्ड है, क्या उसका मतलब है। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स भी मेंशन किए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। लेकिन ये जो आपके डबल कॉन्सोनेंट्स हैं ये हमेशा वाच्यम में ही यूज होंगे। वाच्यम आपको पता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो भी डबल कॉन्सोनेंट यहाँ पे यूज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड ही यूज हुए हैं, जिसे वाच्यम कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डबल कॉन्सोनेंट है ये वाच्यम में यूज होगा, और वाच्यम में यूज होगा तभी इसके ये जो साउंड्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये वो वाले साउंड जो वाच्यम में यूज होंगे। ओके, अब बस ध्यान रखिए आपको ये सारे वर्ड्स याद ही करने पड़ेंगे, मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, इसके कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। प्लीज आप जितना ज्यादा इसे पढ़ेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ एडिशनल कॉन्सोनेंट्स हैं, डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, खियक सियत। सबसे पहले ये, तो अगर जब भी आपके सामने खियक और सियत का जो कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आए तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट वाला
ये जो लास्ट वाला सियत है हम इसको क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे। तो क्या हम प्रोनाउंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ की एक प्रोनाउंस करेंगे, ये रहा। तो जैसे कि मैंने एक वर्ड यहाँ पे डाला है तो हम यहाँ पे क्या इसे प्रोनाउंस करेंगे, साक। ओके, और साक का मतलब होता है अमाउंट, प्राइस। ओके, इसका हाँ यही मतलब है इसका, अमाउंट और प्राइस, या फिर चार्जेस भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आप इसे भी याद भी कर सकते हैं। ओके, चार्जेस मतलब कौन से सेंस में, प्राइस वाले सेंस में। लाइक हम जब किसी से पूछते हैं कि इसके चार्जेस क्या है, ओके, तो ये उस वाले सेंस में चार्जेस है, और अमाउंट मतलब उसी सेंस में अमाउंट भी है। ओके, तो हम क्या इसमें प्रोनाउंस क्या करेंगे, साग, यानी सीएच जो हमारा नीचे वाला सीएच जो होगा वो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, साखियक ओनली। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे है नियन और चियत। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चियत को ड्रॉप करेंगे, नियन यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका साउंड क्या बचेगा, सिर्फ नियन बचेगा, और नियन हम यूज करेंगे लाइक यहाँ पे हमने यूज किया आंता में। ओके, ये जो है यहाँ पे देखिए नियन और चियत, तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो बचेगा आ, नियन और ता, अंता। अंता मीन्स होता है टू सिट। ठीक है, नियन और हियत में देखिए यहाँ पे इसका साउंड हम पढ़ेंगे सिर्फ नियन, और जैसे कि ये वर्ड है हमारा मानथा। ओके, मानथा में क्या है, माँ, नियन, हियत और ता। तो क्या हो गया, मानथा पढ़ेंगे इसे, और इसका मतलब होता है मैनी, टू मैनी जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे। ठीक है, और देखिए नीचे है रियल और पीएफ। रियल पीएफ अगर हमारे सामने आता है तो फिर से हमारे सामने क्या है, पीएफ है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले जो कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ रियल पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये नोल्दा। ओके, नोल्दा हो जाएगा। नोल्दा मीन्स होता है स्पेसियस, या फिर हम कह सकते हैं वाइड। ओके, बड़ा, स्पेसियस, इस सेंस में हम इसे बोलते हैं। ओके, और देखिए नीचे क्या है, रियल सियत। इसमें भी सेम हमने सियत ड्रॉप किया, रियल रखेंगे तो क्या साउंड बचेगा, यहाँ पे रियल है। और यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, अब इसे हमने एक वर्ड है यहाँ पे क्या है, वेगोल। ओके, इसका मतलब होता है सिंगल वे, यानी कि वन वे आपने देखा होगा, तो वो है सिंगल वे, वन वे। ओके, रियल थिगत, इसमें भी रियल पढ़ेंगे सिर्फ। और यहाँ पे एक वर्ड है जो कि सेम इसी के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, हलता। ओके, इसमें थिगत क्या है, हमने साइलेंट कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका मतलब होता है लिक। ओके, एंड अनदर वन इज रियल हियत के साथ हमने फिर से रियल ही हम इसमें प्रोनाउंस करेंगे। ओके, और यहाँ पे वर्ड क्या है, इल्था। इल्था मीन्स होता है टू लूज। ओके, खो देना थिंग्स के लिए या फिर किसी चीज के लिए खो देने की सेंस में है। ओके, लाइक आई फॉरगॉट माई पर्स, समथिंग, वॉलेट, ये जो भी है इस तरह की रिगार्डिंग में यूज होता है इल्था। ओके, पीएफ सीएफ सेम इसी प्रकार से हम पीएफ यूज करेंगे फर्स्ट वाला। ओके, और जैसे कि खाप, ये होता है प्राइस, यानी जब हम किसी से पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो ये उस सेंस में है, कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो उसमें हम पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है। या फिर आप देखेंगे कि उसके पीछे भी पीछे बैक साइड पे भी लिखा होता है खाप, यानी कितने का प्राइस है ये। ओके, सेम यहाँ तक आपका था जो पीएफ और सीएफ तक क्या था आपका, आगे का फर्स्ट वाला जो आपका कॉन्सोनेंट होगा उसे हम पढ़ेंगे, बाकी लास्ट वाले यानी एंड वाले कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर देंगे या फिर साइलेंट रहेगा। ओके, लेकिन आगे जो है ये तीन, इसको आपको याद रखने हैं। ये जो तीन आपके डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, रियल की एक, रियल मीम और रियल फीम। ओके, तो इसके अंदर जब भी आपके तीन डबल कॉन्सोनेंट यूज होंगे वर्ड्स में, तो आपको ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है इसको पढ़ना है। लाइक ये रहा, इसके लास्ट में देखिए खियक है, यहाँ पे मैंने खियक लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे सिर्फ। इसमें मियम है तो यहाँ पे मियम लिखा है तो मियम को पढ़ेंगे, इसमें पीएफ है। बस इसमें चेंजेस हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे पीएफ है तो इसका साउंड जो है पीएफ का ही आएगा। ओके, फा नहीं तो ही आएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं इन तीनों में। तो पहला जो है इसके अंदर देख लीजिए, इसमें क्या है, इक्ता। क्या पढ़ेंगे हम इसे, इक्ता। जैसे रियल यहाँ पे क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ड्रॉप हो गया, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या बचेगा, ई, नीचे की एक और ता, तो क्या हो गया, इक्ता। इक्ता मीन्स होता है टू रीड, यानी जो पढ़ना, बुक को रीड करते हैं वो होता है इक्ता। ओके, अब देखिए सेकंड, अब सेकंड में क्या है, रियल और मियम के साथ क्या है, सा
यहाँ पे रियल हम ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा मियम और दा, तो क्या होगा सामता, तो क्या हो जाएगा बॉयल, टू बॉयल मतलब किसी चीज को उबालना, वो है सामता। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ जो लास्ट हमारा बचता है वो क्या है, अब इसमें हमने क्या किया, रियल ड्रॉप किया तो बचा पिए पोता, तो क्या हो गया उपता। ओके, उपता यानी रिसाइट पोयम, मतलब जब हम किसी को कहानी सुनाते हैं, जो पोयम सुनाना उसे हम कहते हैं रिसाइट, और ये वही है इप्ता। ठीक है, तो ये जो थे हमें ये आपके 11 डबल कॉन्सोनेंट थे, एडिशनल डबल कॉन्सोनेंट्स थे। तो ये मैंने इसलिए बताया है आपको ताकि ये जो है वर्ड्स ज्यादा तो नहीं, हाँ थोड़े बहुत जो भी हैं आपको मिलेंगे, और ताकि उसको पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। ओके, बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभार वो जैसे कि ये कियक और सियत है, तो कभी कभार क्या करते हैं लोग कि सियत को पढ़ते हैं, कियक ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे इस सेंस में क्या होगा, कियक हम पढ़ेंगे और सियत ड्रॉप होगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि कोई भी आपके सामने आ जाए, इन तीनों को छोड़ करके, रियल कियक, रियल मियम और रियल पीएफ, इन तीनों को छोड़ करके आप कोई भी आपके सामने डबल कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करेंगे, उसके आगे का यानी फर्स्ट वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा उससे हम पढ़ेंगे, बाकी के लास्ट वाले को हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन इन तीनों को छोड़ करके, एक्सेप्ट 3। ओके, तो आशा करता हूं कि आगे आपको ऐसे जो वर्ड्स होंगे, इन जैसे वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो होगी साउंड चेंज पे, कि कई सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं कोरियन में जिसमें साउंड चेंज होते हैं। लाइक इंग्लिश में भी देखा होगा आपने कि साउंड मतलब चेंज भी होते हैं, मतलब लिखा कुछ और होता है, अल्फाबेटिक कुछ और होता है, लेकिन साउंड कुछ और होता है। सेम इसी प्रकार से कोरियन में भी वर्ड्स हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उसी मैटर पे होगा, तो ट्राई करूंगा कि मैं आपको वो भी इजीली समझा सकूं किसी ट्रिक के साथ। और हाँ, और इसके लिए तो बस यही ट्रिक है इसके लिए कि आपको बस ये 3 कॉन्सोनेंट याद रखने होंगे, कि इन तीनों में आपको बस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को या मतलब पढ़ना है, पहले वाले को ड्रॉप करना है, बाकी सभी में आपको पहले वाले को पढ़ना, लास्ट वाले को ड्रॉप करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, याद रहा होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही हो तो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो प्लीज ट्राई करते रहिएगा हाउ टू रीड डबल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। ओके, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, खमसामनीदा।